जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार इस सेशन के साथ में जुड़िए और अपने पढ़ाई को और बेहतर कीजिए ताकि आने वाले सभी पेपर को आप बेहतर ढंग से डील कर सको और किसी एक आप सीट को सेलेक्ट कर सको। चलिए आज हम एज के क्वेश्चन करेंगे। जो कल के हमने क्वेश्चन किए थे, जो पीपीटी के अकॉर्डिंग पहले हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, फिर हमने पीपीटी से क्वेश्चन आपको कराए थे कि किस अप्रोच के साथ में हम क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। हमने दोनों तरीके से आपको डिस्कस किया था कि यदि बेसिक फॉर्मेट से जाते हैं तो हमारे करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, और अगर रेशियो मेथड से हम इस चैप्टर को पूरा करें तो पूरे एज के क्वेश्चन को हम रेशियो से कर सकते हैं। और रेशियो को बैलेंस करने का भी आपको तरीका बताया गया था कि दोनों का अंतर लेके एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आज हम उसी से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो जहां तक कल कंप्लीट हो गया था उसके आगे की पीपीटी में लगाता हूं, एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। आपका यह क्वेश्चन है भाई, एवरेज से क्वेश्चन है कि 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनकी आयु 3, 5, 7 के अनुपात में हो तो सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या होगी, ज्ञात कीजिए। एवरेज के बारे में मैं बता दूं कि अगर आपको औसत निकालना होता है तो कुल पदों का योगफल होता है और नीचे कितने पद हैं वो होते हैं, वही क्या कहलाता है भाई, एवरेज कहलाता है। यानी अगर एज के अकॉर्डिंग हम देखें तो सभी की एज का आप योगफल निकाल लेना और नीचे लिख देना होता है भाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग हैं, और यही निकल कर हमारा क्या आ जाता है, तो यही निकल कर आ जाता है भाई एवरेज निकल कर आ जाता है। यह एक फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिएगा कि अगर एवरेज एज निकालनी होगी तो जितने लोगों की एज दी गई होगी उन सभी का ऐड कर लेना, योगफल निकाल लेना, और जितने लोग होंगे उससे डिवाइड कर देना, वही निकल कर क्या आ जाएगी, एवरेज भाई। तो आइए इसी क्वेश्चन को हम आगे करते हैं और इसको किस अप्रोच के साथ में हम करेंगे उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं भाई। 3 लड़कियां हैं जिनकी उम्र का अनुपात भाई 3x है, और कितना दिखाई दे रहा है भाई, 5x दिखाई दे रहा है, और कितना दिखाई दे रहा है, 7x। आपको रेशियो में x नहीं मानोगे तो भी आपका आंसर आ सकता है। आप अगर अप्रोच बेहतर रखोगे तो रेशियो x मानने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी अपना आंसर दे सकते हो। तो भाई जरा बोर्ड पे ध्यान देना, अगर सभी का मैं योगफल लिखूं तो 3x प्लस कितना हो जाएगा भाई, 5x प्लस कितना हो जाएगा भाई, 7x, और कितने लोग हैं तो 3 लड़कियां हैं, और इन सभी का एवरेज जो दिया गया है वो कितना निकल कर आ रहा है भाई, 20। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ 3, 5 और 7, भाई 5, 3, 8, 8, 7 कितना हो जाएगा भाई, 15x हो जाएगा, और कितना आ जाएगा भाई, 20। यदि x बराबर आप निकालोगे, सॉरी 20 कितना हो जाएगा भाई, 60। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में, कितना हो जाएगा 60। तो x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा भाई, 4। और एज की बात हो रही है, जो सबसे छोटी उम्र में होगी तो किसका आप देखोगे तो किसका मान सबसे कम आने वाला, 3x का x की जगह पे रख दो भाई, कितना 4। तो उसकी उम्र कितनी रही होगी भाई, 12 वर्ष। तो सी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को और डील करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन यह कह रहा है 4 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 2:3 था, अब से 4 वर्ष बाद यह अनुपात 5:7 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आय बताइए दोनों व्यक्तियों की भाई। दो व्यक्ति हैं, ए और किसकी बात हो रही है, बी की। अगर उनकी प्रेजेंट एज 4 वर्ष पहले की उम्र ज्ञात करोगे तो कितना है भाई, 2, और किसके रेशियो में दिखाई दे रहा है भाई, 3 के रेशियो से ही करते हैं, बेसिक से आपको करने की कोई जरूरत नहीं। रेशियो पर बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम प्रेजेंट एज के बारे में पूछें तो यहाँ कौन दिखाई दे रहा है भाई, ए, और यहाँ किसका रेशियो दिखाई दे रहा है मेरे भाई, बी। ए और बी की यदि 4 वर्ष पहले की बात करो तो जो 4 साल पहले उम्र का अनुपात है वो अनुपात कितना है, 2:, कितना दिखाई दे रहा है भाई, 3। और आज से 4 वर्ष बाद की बात करोगे तो यहाँ उम्र का अनुपात दिखाई दे रहा है मेरे भाई, कितने, 5:, कितना दिखाई दे रहा है, 7। हमने कहा था दो व्यक्तियों की उम्र का जो अंतर होता है वो हमेशा समान मानने की जरूरत है। यहाँ कितने का अंतर दिखाई दिया मेरे भाई, 1 का। यहाँ अंतर कितने का दिखाई दिया भाई, 2 का। तो आपको करना यह है कि दोनों का अंतर एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। यह 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस 2 के साथ कितना हो जाएगा, 4। इस 2 का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ, 3 दूना कितना भाई, 6। 1 का अंतर इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, कोई भी चेंज दिखाई देने वाला मेरे भाई नहीं है। तो 4:6 और 5:, कितना रेशियो आ गया भाई, 7। इन्हीं के बीच में प्रेजेंट एज रही होगी। या कितने साल पहले की बात कर रहा है भाई, 4 साल। या कितने साल की बात कर रहा है भाई, 4 साल।
अब जरा यहां से देखिएगा, यहां से 6 से कितना हुआ 7, 4 से कितना हुआ 5, कितने साल का अंतर दिखाई दे रहा है, 1 यूनिट का अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्वेश्चन में यह 1 नहीं दिया गया है। 4 साल पहले और 4 साल बाद की बात करोगे तो कुल अंतर कितने का दिखाई देगा भाई, 8 का दिखाई देगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8। वर्तमान उम्र पूछी गई है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 का कितना हो जाएगा 32, और 8 का 6 से करोगे कितना हो जाएगा 48। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है भाई उनकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो यह 4 वर्ष पहले का अनुपात निकल कर आया। इसमें कितना जोड़ देना भाई 8, तो यह कितनी उम्र हो जाएगी भाई 40। यहाँ 8 जोड़ दोगे तो 8 8 कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 8 छक 48, 4 कितना 56, 40 और 56 का होगा भाई। ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 40 तो दिखाई दे रहा है, 56 दिखाई नहीं दे रहा भाई। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। 4 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना था 2:3। 4 वर्ष यदि बाद की उम्र का अनुपात देखोगे तो 5 कितना रेशियो था भाई 7। यदि इनका अंतर निकालोगे तो यहाँ 2 का अंतर है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा। 1 का अंतर कितने के बराबर यही है भाई 40 और 56 आएगा। यहाँ 26 नहीं है भाई 56 है, इसको सही कर लीजिए भाई, सी हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा भाई। एक व्यक्ति की आय अपने पुत्र की उम्र के से 3 गुनी है, यानी पिता की उम्र पुत्र से कितनी गुनी दिखाई दे रही है 3। यानी अगर पुत्र की उम्र को आप 1 मानोगे तो पिता की उम्र को कितनी माननी पड़ेगी, तो भाई 3 मानना पड़ेगा। 15 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आय अपने पुत्र की आय से 2 गुनी हो जाती है। पुत्र की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूं। बेसिक का जो अप्रोच होगा वो यह होगा, अगर प्रेजेंट एज का रेशियो देखोगे फादर और सन का, तो पुत्र की आय से 3 गुना है। यानी यदि सन को हम x माने तो फादर को कितना मानना पड़ेगा 3x। 15 वर्ष बाद की बात करोगे तो दोनों की उम्र कितनी बढ़ जाएगी भाई 15 15 है, यानी 3x प्लस 15 हो जाएगा। यहाँ x प्लस कितना हो जाएगा 15। अब इनकी उम्र की बात करोगे तो पुत्र की आयु से कितनी गुनी दिखाई दे रही है भाई, तो 2 गुनी दिखाई दे रही है, 2 हो जाएगा। और यह कितना निकल कर आ जाने वाला 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना भाई 3x प्लस कितना हो जाएगा भाई 15 बराबर 2x प्लस कितना हो जाने वाला है भाई 30। x की बात करोगे यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, इधर आएगा बचेगा कितना x, और x बराबर कितना आ जाएगा 15। पूछा किसकी उम्र गया है भाई, तो पुत्र की वर्तमान उम्र के बारे में पूछ रहा है। तो पुत्र की वर्तमान उम्र x थी, यानी इसका आंसर कितना निकल कर आने वाला है भाई 15। पहला ऑप्शन सही है। रेशियो से भी इसको कर सकते थे। अभी उम्र का अनुपात कितना दिखाई दे रहा है 3:2 कितने का भाई 1 का। और यदि बात करोगे 15 साल बाद की, तो इनकी उम्र का अनुपात कितना हो जा रहा है 2:1 का। लेकिन हमने कहा था कि हमेशा उनकी उम्र का जो अंतर होता है वो बराबर होता है। यहाँ कितने का अंतर दिखाई दे रहा है 2 का, यहाँ कितने का दिखाई दे रहा है मेरे भाई 1 का। तो दोनों के अंतर को मल्टीप्लाई करोगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ इस 1 का मल्टीप्लिकेशन पहले रेशियो के साथ में, तो 3:1 का रेशियो बनेगा या 4:2 का रेशियो बनेगा। और यहाँ देखोगे तो 1 बराबर कितना निकल कर आएगा, तो यहाँ 15 दिखाई दे रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 15 हो जाएगी, तो 1 की ही बारे में पूछा जा रहा है, तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो भाई 15 आएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। मूव करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, 10 वर्ष पहले महेश की माँ की उम्र महेश की 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद माँ की उम्र महेश की 2 गुनी हो जाएगी। महेश की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। रेशियो से करते हैं भाई। माँ और किसका रेशियो दिया गया है भाई महेश का। कितने साल पहले की बात हो रही है भाई 10 वर्ष पहले की। हम यहां मान लेते हैं कि यह उम्र कितनी दिखाई दे रही है प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट से आज से यदि 10 साल पहले जाओगे तो उनका जो रेशियो निकल कर आया था वो 4 गुना था। यानी महेश 1 रहा होगा तो उसकी माँ की उम्र कितनी रही होगी भाई 1:4 का रेशियो होगा। अब 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट एज से 10 साल आगे जाओगे तो उसकी उम्र है 2 गुनी, यानी माँ की उम्र 2 हो जाएगी। तो महेश की उम्र कितनी हो जाने वाली 1। एक लॉजिक है, हमेशा यूज करना चाहिए, उनके जो अंतर होगा वो हमेशा बराबर होना चाहिए।
यहाँ 1 का अंतर, यहाँ कितने का अंतर, 3 का। चलो भाई यह 1 मल्टीप्लाई कर दो पहले वाले रेशियो में, 4:2 कितने का रेशियो, 1 का। यह 3 का मल्टीप्लाई कर दो दूसरे वाले रेशियो में, 3:6 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 3। भाई यहां से यहां तक का यदि अंतर निकालोगे, 10 कितना हो जाएगा भाई, 20 का। अब देखो यहाँ अंतर भी 3 का है, यहाँ भी अंतर 3 का है, 1 से 3 गए, कितने का अंतर भाई, 1 यूनिट का। लेकिन 1 यूनिट का आपका मान कितना दिया गया है मेरे भाई, 20 दिया गया है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। क्वेश्चन में पूछा गया है महेश की वर्तमान उम्र ज्ञात करो। यह जो 1 लिखा गया है वह 10 साल पहले की उम्र है, 20 है, और अगर वर्तमान उम्र आओगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, 10 जोड़ना पड़ेगा, तो उसकी वर्तमान उम्र निकल कर आ जाएगी भाई 30। 20 तिहाई 60, 60 में से यदि 10 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 50। 1 मिनट एक बार रोकिएगा भाई। माँ की उम्र 4 है, महेश की उम्र कितनी है भाई, 1 है। 10 वर्ष बाद माँ की उम्र महेश की दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, या 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष की बाद दोगुनी हो जाएगी। 1 रेशियो यहाँ 3 का रेशियो, 1 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 4:1, 3 दूना 6, 3 एक कम कितना हो जाएगा, 3। अच्छा 1 मिनट भाई, 1 सेकेंड, यहाँ 2 का अंतर है भाई, 1 से 3 जाने में 2 है, 1 से 3 जाने में अंतर कितने का दिखाई दे रहा है मेरे भाई, 2 का। 1 से 3 गए, अंतर कितने का दिखाई दिया भाई, 2 का। लेकिन यह 2 नहीं बताया गया क्वेश्चन में, कितना बताया गया मेरे भाई, 20 बताया गया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी मेरे भाई, 10 आ जाएगी। यह 10 साल पहले की उम्र है, तो 10 साल पहले महेश 10 साल का था, और अभी वर्तमान उम्र की बात करोगे तो 10 कितना हो जाएगा, 20। तो डी हमारा सही आंसर होगा, कॉपी कर लीजिए इसे भाई। रेशियो से कीजिएगा, रेशियो एक बेहतर तरीका है आपको क्वेश्चन से डील करने का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रमेश तथा उसकी माँ की आयु का योग 49 है। 7 वर्ष पूर्व माँ की आयु रमेश की आयु से 4 गुनी थी। रमेश की उम्र ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में जब योगफल दिया जाए पहले का या बाद का, और रेशियो किसी अदर टाइम का दिया जाए, तो आपको करने की यह जरूरत है, योगफल को उस रेशियो पर लेकर आओ जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी अगर प्रेजेंट एज की बात करोगे तो दोनों का यदि योगफल देखोगे, रमेश का और उसकी माँ का, तो वह कितना दिखाई दे रहा है भाई, 49 दिखाई दे रहा है। लेकिन 7 वर्ष पहले अगर पूछा जाए, तो 7 वर्ष पहले रमेश भी 7 साल छोटा रहेगा, उसकी माँ भी छोटी रहेगी, कितना आ जाएगा भाई, 14। 9 में से 4 जाए भाई 5, 4 में से 1 जाए भाई 3। यानी यदि आपसे पूछें 7 वर्ष पहले उनका योगफल बताओ, तो वो योगफल रहा होगा मेरे भाई कितना, 35। और इनका रेशियो रहा होगा, रेशियो है भाई रमेश आयु से 4 गुनी थी, यानी माँ 4 थी, तो बेटा रमेश कितने का था, 1 का। 5 की वैल्यू दी गई है कितना भाई, 35, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी मेरे भाई, 7। और पूछा जा रहा है रमेश की उम्र ज्ञात कीजिए, तो 7 का यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा भाई, 7। लेकिन मेरे भाई यह 7 साल पहले की बात होगी, और आगे वर्तमान उम्र की बात करोगे तो 7 7 कितना आ जाने वाला है, 14। यानी ये हमारा भाई सही आंसर होगा। राम की उम्र 48 वर्ष है। महेश राम से 6 वर्ष छोटा है तथा मोहन से 14 वर्ष बड़ा है। राम के दोनों बच्चे जय तथा रमेश है। मोहन की सबसे छोटी बहन सिद्धि है तथा वह सबसे उससे 15 वर्ष छोटी है। सिद्धि की उम्र कितनी होगी। अगले क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन पर आएंगे, क्योंकि अगले क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन में यूज होगा, तो इसको 1 मिनट के लिए होल्ड करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उसके बाद इसे बैक आएंगे। भाई जय अनिल से उतना ही छोटा है, इसी लॉजिक से उसका भी आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जय अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। जय अनिल से छोटा जितना भी है, यानी 1 साल छोटा होगा, तो दूसरा कितना बड़ा होगा भाई, प्रशांत से वह 1 साल बड़ा होगा। उम्र का अंतर दोनों का क्या बनने वाला है, सेम। तो चलो एक बार इस लाइन को मैं मैनेज करता हूं, देखिएगा। जय अनिल से उतना छोटा है, अगर जय अनिल से छोटा होगा तो अनिल के बाद से किसका जन्म हुआ होगा भाई, जय का। हम यह मान लेते हैं यहां से यहां तक की जो उम्र का अंतर है वह कितना है मेरे भाई, यक्स का है। यदि उसके बाद बोला रहा जितना वह प्रशांत से क्या है, बड़ा है,
तो जय अनिल से जितना छोटा है उतना ही प्रशांत से बड़ा होगा, तो प्रशांत क्या हो जाएगा मेरे भाई, छोटा हो जाएगा। और यह भी कितना हो जाने वाला है, x साल, यानी दोनों की उम्र का जो अंतर है वो कितना हो जाने वाला है, x। जय अनिल से उतना छोटा है, जय अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, तो हमने मान लिया कितने साल छोटा और बड़ा हो रहा है भाई, x साल। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जय की आयु कितनी होगी। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, अगर हम अंतर निकालेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अनिल की उम्र से जय की उम्र घटा दोगे और जय की उम्र से प्रशांत की उम्र घटा दोगे तो क्या निकल कर आ जाने वाली है, बराबर निकल कर आएगी। सुनिएगा, अनिल की जितनी उम्र है उसमें से यदि हम जय की उम्र को घटा दें तो जो वैल्यू आएगी वह जय की उम्र में से किसकी वैल्यू घटाकर आ जाने वाली है मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा प्रशांत का। भाई ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, यदि अनिल की बात करोगे इस इक्वेशन से तो अनिल बराबर हो जाएगा, या जय इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 जय प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई, प्रशांत हो जाएगा। अब एक इक्वेशन हमें मिल चुका था कि अनिल बराबर 2 जय होगा प्लस कितना होगा, प्रशांत। अब सुनिए, अनिल और प्रशांत की आय का योग कितना बताया गया है भाई, तो अनिल और प्रशांत की उम्र का योगफल जो बनाया गया, यहाँ माइनस होगा, सॉरी यहाँ कितना हो जाने वाला है भाई, माइनस। भैया जाएगा माइनस हो जाएगा। बोलना अनिल तथा प्रशांत की आय का योग कितना है, 48। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कीजिएगा तो अनिल इधर आकर प्लस कितना बन जाने वाला है भाई, प्रशांत। एक बार मैं इसे अलग स्लाइड पर बना रहा हूं, बोर्ड पे देखिएगा। क्वेश्चन कहा है अनिल उतना ही छोटा था, उसी क्वेश्चंस को लिखेंगे। अनिल से छोटा कौन है भाई, जय, और जय से छोटा कौन होने वाला है मेरे भाई, प्रशांत। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि ए मतलब हो जाएगा मेरे भाई अनिल हो जाएगा, जे मतलब कितना हो जाएगा भाई जय, पी मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई प्रशांत। ए में से जे को घटा दो और जे में से पी को घटा दो, दोनों की उम्र यदि अंतर सेम दिखाई देगा, यहां भी यक्स होगा यहां भी यक्स, ये इक्वेशन मिलेगी। अगर इस इक्वेशन में सॉल्व करोगे तो ये माइनस का इधर आके क्या बनने वाला है, प्लस, और इधर जे जाके कितना बनने वाला है, 2 जे। आगे इसी लाइन को बोला गया था अनिल और प्रशांत की आयु का योगफल कितना दे रखा, 48। यानी जो ये अनिल है और ये प्रशांत है यह कितना दे रखा है भाई, 48। 2 जे बराबर, यदि 48 है तो जे बराबर कितना निकल कर आ जाएगा भाई, 24 आ जाएगा। और 24 ऑप्शन हमारा किसमें दिखाई दे रहा है, बी हमारा सही आंसर होगा। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, अगर अनिल जय से बड़ा है और उतना ही बड़ा है जितना कि जय किससे बड़ा है भाई, प्रशांत से, तो इन दोनों की उम्र का अंतर और इन दोनों की उम्र का अंतर हमेशा क्या आने वाला है, बराबर। इसी को हमने मान लिया कि आज अगर अनिल की एज में से जय की एज घटा दें और जय की एज में से प्रशांत की एज घटा दें, यह दोनों इक्वेशन बराबर होंगी। और यहां से हमने पी को लेफ्ट साइड ले आया, प्लस का साइन हो गया। और क्वेश्चन में बोला गया था कि अनिल और प्रशांत की उम्र का अनुपात 48 है, तो जे यानी जय की उम्र कितनी हो जाएगी भाई, 24। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आएगा। 10 वर्ष पहले लीलावती की मां अपने बेटी की उम्र की 4 गुनी थी। 10 वर्ष पहले लीलावती की मां अपने बेटी की उम्र की 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद में मां अपनी बेटी की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। लीलावती की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए भाई। चलिए बोर्ड पे देखिए, यहां बात कर लेते हैं हम प्रेजेंट एज की, यानी आज से 10 साल पहले की बात की जाए तो मदर और किसकी बात हो रही है भाई, डॉटर की। तो जो उसकी माँ है वो अपने बेटी की उम्र से कितनी गुनी है, 4। यानी डॉटर यदि 1 होगी तो मदर की उम्र कितनी होने वाली है भाई, 4। लेकिन आज से 10 साल बाद की बात हो रही है भाई, प्रेजेंट एज की बात नहीं हो रही है, आज से 10 साल बाद की बात हो रही है। तो उसकी माँ अपने बेटे की उम्र से कितनी हो जाती है भाई, 2 गुनी हो जाती है। तो 2:1 कितने का रेशियो हो जाएगा, 1 का। यह बात हो रही है भाई प्रेजेंट एज की बात होगी, मिड में प्रेजेंट आएगा, इनके बीच में 10 का, यहाँ से 10 का। टोटल गैप की बात कर लोगे तो कितने का हो जाएगा भाई, 20 का। यहाँ अंतर कितने का दिखाई दिया मेरे भाई, 3 का। यहाँ अंतर कितने का दिखाई दिया, 1 का। याद करो पहली क्लास, दो व्यक्तियों की
उम्र का जो अंतर है वो हमेशा समान होता है। आपसे यदि आपका भाई 2 साल छोटा है तो आज भी 2 साल छोटा होगा, 10 साल बाद भी 2 साल छोटा होगा, 20 साल बाद भी छोटा होगा। हमेशा वह कितने साल छोटा बना रहेगा भाई? 2 साल बना रहेगा। यानी अंतर हमें यदि बराबर करना है तो इसका अंतर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज नहीं आएगा। इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूना 6, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 का। इनके अंतर को देखोगे कितने दिखाई दे रहा है? 2 यूनिट। लेकिन असल में 2 नहीं, या 10 साल पहले और 10 साल बाद देखोगे तो 20 का अंतर है मेरे भाई। तो 1 का अंतर कितने का हो जाने वाला है मेरे भाई? तो 10 का अंतर हो जाने वाला है। इस 10 को किसकी बात उम्र की जा रही है? लीलावती की बात हो रही है। तो डॉटर उसका नाम क्या था भाई? लीलावती। एक को यदि हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाने वाला है भाई? 10। लेकिन यह 10 साल पहले की उम्र है, प्रेजेंट एज से। आज की उम्र की बात करोगे तो 10 जोड़ना पड़ेगा, 20 हमारा सही आंसर होगा। तो डी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। श्री राम और श्रीदेवी का 12वां विवाह दिवस है। श्री राम ने कहा, जब हमारा विवाह हुआ था तब श्रीदेवी की आय मुझसे 3/4 थी, लेकिन अब वह मेरी आय का कितना हो गई है भाई? 5 कितना हो गई है? 6। तो उसकी वर्तमान उम्र को ज्ञात कीजिए। बेहतर क्वेश्चन है, एक बार मीनिंग को समझिए फिर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। श्री राम और श्रीदेवी दोनों आपस में पति पत्नी है भाई। वह कौन सा 12वां अपना विवाह दिवस मना रहे हैं? यानी उनकी जो शादी हुई होगी वो कितने साल पहले हुई होगी? तो आपका जवाब होगा सर 12 साल पहले हुई होगी। बात समझ में आई? और वह कह रहे हैं कि जब हमारे इस विवाह हुआ था तो श्रीदेवी की उम्र मुझसे कितनी गुनी थी भाई? 3/4 थी। लेकिन अब वो मेरी उम्र का कितना है भाई? 5/6 है। तो उसकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। सुनिए भाई, यहां श्री राम लिखते हैं और यहां रेशियो किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? तो श्री देवी की बात कर रहे हैं। तो आज प्रेजेंट की बात करते हैं। तो एक तो प्रेजेंट होगा और एक जब विवाह हुआ था उस टाइम की यदि बात करोगे तो विवाह उनका कितने साल पहले हुआ है भाई? 12 साल पहले। ये बात कहां से पता चली? तो मेरे भाई यह बात इसलिए पता चली कि वो 12वीं यदि विवाह दिवस मना रहे हैं तो 12 साल उनका विवाह हुए हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन में है कि जब हमारा विवाह हुआ था तो श्रीदेवी की आय मुझसे 3/4 थी। भाई श्रीदेवी की यदि आय मुझसे 3/4 थी तो अगर श्री राम की यक्स थी तो इसकी कितनी रही होगी? 3/4 यक्स रही होगी। लेकिन 3/4 है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 4 लिख सकते हो और कितना लिख सकते हो भाई? 3। इसको रेशियो में मैं कन्वर्ट कर लेता हूं। कैसे कन्वर्ट करोगे सुनो। बोला जा रहा है कि जब विवाह हुआ था तो श्रीदेवी मेरी उम्र के 3/4 थी। तो मेरी उम्र मतलब किसकी भाई? श्री राम की उम्र मान लेते हैं, यक्स थी। तो श्रीदेवी की उम्र इससे कितनी रही होगी? 3/4। और 4/3 यक्स को कट कर दो बेटा, 4:2 किसका रेशियो आ जाने वाला है भाई? 3 का रेशियो। यानी यहाँ 4 का रेशियो रहा होगा, यहाँ कितने का रेशियो रहेगा भाई? 3 का। आगे क्वेश्चन में आइए। लेकिन अभी अभी का मतलब किसकी बात हो रही है? जब 12वीं विवाह दिवस मनाया जा रहा है, यानी प्रेजेंट एज की बात हो रही है कि जब उस समय की कंडीशन मेरी आय का कितना रही होगी भाई? 5/6। यदि अभी उम्र उसकी x होगी तो उसकी 5/6 होगी। यानी रेशियो निकलकर जो आएगा वो 6/5 का आएगा। यानी अभी जो बात करोगे वो 6 बाई कितने का दिखाई दे रहा है भाई? 5 का। यहाँ कितने का अंतर है? 1 का। यहाँ भी कितने का अंतर है? 1 का। अंतर बराबर है, कुछ करने की जरूरत नहीं। 3 से 5 के कितनी दिखाई दे रहा अंतर? 2 का। लेकिन असल में ये 2 नहीं, कितना दिखाई दे रहा है भाई? 12 बोला गया है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 6। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो 6 को यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 36। और यहाँ 6 को मल्टीप्लाई कर दो 30। तो 36 और 30 की बात होगी। तो 36 और 30 पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई? सही। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। एक पिता तथा उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है। तो यानी फादर और सन की उम्र का योगफल और बट्टे 2 कर दो तो वह कितना निकाल के आ जाएगा भाई? 22। तो हम ये कह सकते हैं उनकी उम्र का जो योगफल है वह कितना निकल कर आने वाला है भाई? 44। औसत उम्र की बात हो रही थी। उसकी आय का अनुपात कितना है? 10। और कितना अनुपात दिखाई दे रहा है भाई? 1 का। टोटल कितना यूनिट हो गई है? 11 जोड़ने पर योगफल। लेकिन असल में कितना बोला गया था? 44। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है? 4। तो मेरे भाई उसके
जो उम्र थी वह कितनी थी भाई 44, और इसकी उम्र कितनी रही होगी 4। पूछा गया है पुत्र की उम्र ज्ञात कीजिए, तो 4 इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। चलो भाई बोर्ड पे देखो भैया। क्वेश्चन यह कह रहा है कि प्रिया तथा उसके पिता की उम्र में 31 वर्ष का अंतर है। अगर 31 वर्ष का अंतर है तो यह आजीवन हमेशा कितने वर्ष का अंतर दिखाई देने वाला है? तो मेरे भाई 31 वर्ष का आंसर देने वाला है। यदि 8 वर्ष बाद उनकी आय का योग कितना हो जाता है भाई? 69 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी ज्ञात कीजिए। भाई अगर अभी की हम बात करेंगे, अगर पिता की उम्र में से यदि किसकी उम्र घटा दो, प्रिया की, तो यह किसके बराबर आ जा रहा है मेरे भाई? 31। और 8 साल यदि बात करोगे तो उनकी आयु का जो योगफल है वह कितना है भाई? 69 है। तो 8 साल पहले 9 निकालकर बेटा 8 साल 9 बाद जाकर आज की ही उम्र निकालते, तो 8 साल यदि बाद में देखोगे तो उनका योगफल कितना हो रहा है? 69। तो 8 साल बाद नहीं, यदि वर्तमान के बारे में सोचोगे तो 8 साल बाद की उम्र दी गई है योगफल। तो 8 साल बाद में अगर पहले जाओगे तो 8 साल पिता भी छोटा हो जाएगा और 8 साल प्रिया भी। इन दोनों का अंतर निकालोगे तो भाई कितना आ जाने वाला है भाई? 53 आ जाएगा। 9 में से 6 जाए भाई 3, 6 में से 1 जाए कितना बनेगा भाई? 5। उनकी वर्तमान आय कितनी होगी ज्ञात कीजिए। यानी उस समय उनका यदि योगफल निकाले होगे तो पिता और प्रिया का जो योगफल निकल कर आया होगा वह कितना आ गया होगा भाई? 53। यह पहला इक्वेशन हो गया। यह इक्वेशन कितना हो गया? 2। भाई 8 साल बाद उनकी योगफल दिया गया था। इसी योगफल को हमने 8 साल पहले ही बना लिया। जब हमने वर्तमान उम्र के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसी टाइम हमने यह पता कर लिया उन दोनों की उम्र का अंतर 31 है और उनका योगफल कितना है भाई? 53 है। इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो मेरे भाई? तो किया जा सकता है। इसमें से भाई इसको घटा दोगे तो इक्वेशन को घटाना आप जानते हो भाई, इन दोनों को आपस में भाई जोड़ दो। जोड़ोगे तो 2 पिता बराबर कितना आ जाएगा? तो 3 1 4 5 3 कितना हो जाएगा? 8। तो पिता की उम्र का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, और यह कितना हो जाएगा भाई? 2। तो पिता की उम्र कितनी रही होगी मेरे भाई? 42 रही होगी। पहला ऑप्शन सही होगा, 42 रही होगी पिता की, और प्रिया की उम्र कितनी रही होगी भाई? 11 रही होगी। आज के लिए इतना ही। हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई और बेहतर ढंग से करते रहिए। आपका पेपर नजदीक आने वाला है, कहीं से कोई गलती ना हो जाए आपसे, और आप इस तरीके से प्रिपेयर्ड रहो कि अगली वैकेंसी में आप अपनी एक सीट को सिक्योर कर सको। क्योंकि जीवन में मौके हमेशा नहीं मिलते हैं, अगर कभी मौके मिल रहे हैं तो वह कहीं हाथ से नहीं निकलना चाहिए। तो आप बेहतर ढंग से पढ़ते रहिए। हमारी आपकी मुलाकात अगले क्लास में होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।